देसी तर्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। झारखंड के गोड्डा जिला में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की खबर आ रही है, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है बल्कि एक गहरी प्रशासनिक गड़बड़ी का संकेत भी है। यह घटना स्थानीय युवाओं के रोजगार अधिकारों और झारखंड सरकार की रोजगार नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करती, विशेष रूप से जब राज्य सरकार 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की नीति की बात करती है, तो इस प्रकार की घटनाएं इस नीति की सच्चाई पर प्रश्न खड़ा करती है। यदि छोटी छोटी नौकरियों में भी बाहरी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं और सीमित हो जाएगी। सरकार की मंशा पर भी सवाल उठता है कि क्या वह वास्तव में स्थानीय लोगों के हित में काम कर रही है या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। यदि सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में गंभीर होती तो इस प्रकार की घटनाओं की अनुमति नहीं दी जाती। इसके अलावा सरकार को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्यों स्थानीय युवाओं को इस पद के लायक नहीं समझा गया और उनके कौशल को कैसे सुधारा जा सकता है। स्थानीय युवाओं को अनदेखी की जा रही है। झारखंड जैसे राज्यों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। यहाँ के अधिकांश युवा शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में सुधार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद जब छोटी छोटी नौकरियों जैसे कि चौकीदार पद की बात आती है तो स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज कर दूसरे राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता देना न केवल अनुचित है बल्कि क्षेत्रीय असंतोष को भी बढ़ावा देता है। स्थानीय युवाओं को रोजगार का मौका न देना इस बात को दर्शाता है कि सरकार और जिला प्रशासन की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। एक ऐसे समय में जब बेरोजगारी की दर उच्च स्तर पर है और राज्य के विकास के लिए युवाओं को रोजगार देने की सख्त जरूरत है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे उचित अवसरों से वंचित न हो। गोड्डा जिला में चौकीदार पद के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता देने की खबर आ रही है। उस पर भी बड़े पैमाने पर उनके एडमिट कार्ड जारी किया जाना इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है। यह स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब यह भर्ती प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं लगती। यह घटनाक्रम साफ करता है कि कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है। अगर इस प्रकार की भर्तियां नियमों और कानूनों के विरुद्ध हो रही है तो यह संकेत देता है कि जिला प्रशासन में किसी भी प्रकार की मिलीभगत हो सकती है। बिना किसी प्रशासनिक समर्थन के इतने बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना और उन्हें एडमिट कार्ड जारी करना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि स्थानीय युवाओं को हाशिए पर रखकर बाहरी लोगों को अवसर देना एक गंभीर अनियमितता है। यह पूरी स्थिति स्थानीय युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। एक ओर जहां झारखंड के युवा अपने राज्य में रोजगार के अवसरों की तलाश में दर बदर भटकते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी राज्यों के लोग उनकी जगह ले रहे हैं। यह न केवल उनके आत्मसम्मान पर चोट है बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार बना रहा है। यदि इस प्रकार की घटनाएं नियमित होती रही तो इसका प्रभाव राज्य के युवाओं के मनोबल पर भी पड़ेगा। यह जरूरी है कि इस पूरे मामलों की उच्च स्तरीय जांच हो। जिला प्रशासन की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि किस तरह बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और इस प्रक्रिया में किन अधिकारियों की मिलीभगत है। जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। झारखंड राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। झारखंड के गोड्डा जिला में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की घटना गंभीर चिंता का विषय। यह स्थिति स्थानीय युवाओं के साथ न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन की ओर भी इशारा करती है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में स्थानीय युवाओं को रोजगारों में प्राथमिकता दी जाए ताकि वे अपने ही राज्य में सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके और उन्हें बाहरी राज्यों में नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े।